कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10 क्लास की मैथ सॉल्व करा रहे थे। बस 10 सवाल और रह गए हैं हमारे इस चैप्टर को, इस बुक को पूरी तरह से खत्म होने में। अब मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ, सवाल नंबर 16। ठीक है। और सवाल नंबर 16 के साथ साथ मैं आपको बताया तो हमारा एक और चैनल चल रहा है जिसका नाम है हुसैन सर क्लासेस, जो 12 क्लास की इंग्लिश की क्लासेस डल रही हैं उस पर। ठीक है। और इस पर भी आपकी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग आराम से देखें वीडियो को और वॉच करें। ठीक है। और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें। तो हमने मैथ की भी डाल रखी है पूरी क्लास है। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख लेना, ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम 16वां सवाल करेंगे। 16वां सवाल क्या कह रहा है हमारा? किसी कारण 12 पेन खराब और 132 पेन अच्छे पेनों में मिल गए। खराब पेन जो थे 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो सबसे पहले जो दे रखा वो लिख लीजिए। सॉल्यूशन, खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? 132। ठीक है, हमने ले लिया खराब पेन और अच्छे पेन ले लिए। अब बताइए कुल पेन कितने हो गए? इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 144। ठीक है, हाँ 144 हो जाएंगे। अब उसके आगे क्या कहा? उसके आगे इसने कहा है केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन नियतः निकाला जाता है और निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रायिकता अच्छा क्या हो रही है? अच्छा, हाँ अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता वो क्या होगी? अच्छे पेन कितने हैं बच्चों? अच्छे पेन है 132 और टोटल पेन कितने हैं? 144। अच्छा पेन होने की प्रायिकता कह दो या आने की प्रायिकता कह दो। ठीक है, 2 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से 6 12, 12 से कट जाएगा क्या? 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो कितना आ गया आपका? 11/12। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप इसको। क्वेश्चन में कहा था, एक बार देखिए, किसी कारण 12 पेन खराब हैं और 132 अच्छे पेन हैं और गलती से ये 12 और 32 पेनों को आपस में मिला दिया। तो केवल देखकर नहीं बता सकते कि इसमें खराब पेन कौन सी है और अच्छी पेन कौन सी है। और इसमें मिश्रण में हमने क्या करा? यदृच्छया एक पेन निकाल ली। तो अब ये बताना है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा पेन होने की कर दो या फिर अच्छा पेन आने की कर दो। ठीक है, आने की प्रायिकता। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये है हमारा 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या कह रहा है? 17वां सवाल के दो पार्ट है। ठीक है, तो ये कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में, बल्ब कितने हैं? 20। उसमें एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छया निकाला जाता है। एक बल्ब क्या कर रहा है? यदृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो और एक सेकंड कंडीशन यह है कि मान लीजिए नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, पहले लिखेंगे
टोटल बल्ब, उसके बाद लिखेंगे खराब बल्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, हम लिखेंगे टोटल बल्ब यानी कि कुल बल्ब कितने हैं आपके, कुल बल्बों की संख्या वो बराबर 20, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। ठीक है, खराब बल्ब कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। तो अच्छे बल्ब कितने बचे, अच्छे बल्बों की संख्या बराबर 20 माइनस 4, कितने बचे आपके यहाँ पे, 16। ठीक है, अच्छे बल्ब बचे हमारे पास 16। तो हमें निकालना क्या है, खराब बल्ब आने की प्रायिकता। ठीक है, नंबर फर्स्ट कंडीशन में निकालना हमें प्रायिकता, खराब बल्ब आने की प्रायिकता। बच्चे प्रायिकता का फॉर्मूला आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। आप इसकी जगह शॉर्ट में छोटे करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, संभव परिणाम। क्या लिख सकते हैं, संभव परिणाम बटे संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम, संभव परिणाम। देखिए खराब बल्ब कितने हैं आपके, 4, और कुल परिणाम कितने हैं आपके, 20। 4 पंजे 20, कितना हो गया आपका, 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, 17 का पहला, 17 का पहला, 1/5। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लीजिए नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो एक बल्ब निकाल दे तो बचे कितने, 19। ठीक है, खराब बल्ब 4 है, खराब बल्ब कितने हैं, 4 हैं। तो बताइए एक बल्ब, दोबारा देखिए अब इसको सेकंड कंडीशन में कैसे करेंगे, कुल बल्ब, ध्यान से समझ लेना, हमारे पास 20 थे, एक निकाल दिया तो कितने बचे, 19। खराब बल्ब कितने हैं हमारे पास, खराब बल्ब है हमारे पास 4, और अच्छे बल्ब कितने बचे, अच्छे बल्ब, ये बताइए 19 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15। ठीक है, अच्छे बल्ब कितने बचे हमारे पास, 15। तो हमें बताना है क्या, चलिए आप इसको देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता, अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता। तो हमें पता है फॉर्मूला, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं, अच्छे बल्ब की बात चल रहा है 15, और कुल परिणाम कितने हैं 19। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों आपको पहले ये उतारना है, ये पूरा फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद में सेकंड कंडीशन में ये उतारना है, फिर ये उतारना है। तो ये इसी तरह से आपका 17वां क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिया होगा आपने, आगे देखिए।
ये है आपका सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिस पर ये नंबर दे रखे ए बी सी डी ई और ए। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 कंडीशन पर ए प्राप्त हो, नंबर 2 कंडीशन पर डी प्राप्त हो। ठीक है, हमें ये बताना है ए कब प्राप्त हो सकता है और डी कब प्राप्त हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे हम, कुल संभावित परिणाम। तो है लिखेंगे हम सॉल्यूशन कुल संभावित परिणाम। वो हमारे पास कितने हैं, ए बी सी डी ई और फिर से ए। ठीक है, ये हमारे पास कुल संभावित परिणाम है। तो नंबर 1 कंडीशन में हमें बताना है कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चे बताओ क्या हो सकती है, बताओ बताओ जल्दी से। नंबर 1 कंडीशन में प्रायिकता, अब ए आने की प्रायिकता बतानी हमें, क्या बतानी है, ए आने की। ठीक है, ए आने की प्रायिकता। अब बताइए इसमें ए कितनी बार है, 2 बार। तो संभव परिणाम कितना होगा, 2। और कुल परिणाम कितना होगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6। 2 एकम 2 2 तिया 6, 1/3। फर्स्ट वाले का आंसर आपका आ चुका है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है आपका, 1/3। सेकेंड कंडीशन में कहा है डी प्राप्त हो, प्रायिकता निकालनी है, डी आने की प्रायिकता। डी देखिए पूरे उसमें डी कितनी बार है, 1 बार है। और टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6। बस ये आपका आंसर हो गया। आप फॉर्मूला लिख के कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। तो यह है हमारा सवाल नंबर 20वां, और जो कि सवाल नंबर 20वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। अगर ये पेपर में आ जाता है तो बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं और ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, पर एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए क्यों दृष्टि से नहीं है एग्जाम की, क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ बुक के अंदर। तो ये कुछ टीचरों ने नहीं भी कराया होगा, पर हम इसको करवाएंगे। और आप देखिए क्या कह रहा, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। जो पासा है 1 मीटर व्यास वाला, ये जो 1 मीटर व्यास वाला है इसके अंदर गिरेगा, ये बताना है आपको। इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले आप जानते हो ये आपका क्या है, आयत है, और ये क्या है आपका वृत्त। तो सबसे पहले हम आयत का क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम अपने प्रायिकता के अनुसार जो बातें लिखते हैं वो लिख लेते हैं, कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम बराबर, कुल परिणाम क्या होगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 3 इंटू 2, कितना हो गया आपका 6। कितना हो गया बच्चों आपका 6 मीटर स्क्वायर। संभव परिणाम, संभव परिणाम क्या हो जाएंगे आपके, किसे कहेंगे हम संभव परिणाम, बताइए। एक बार हमने आयत का निकाल लिया, कुल हो गया, कुल के अंदर ये इतना छोटा सा रहा है तो ये संभव परिणाम होगा। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखिए, पाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। एक बात बताइए, ये पूरी एक है, क्या बोला है? 1 मीटर व्यास वाला, तो आधी कितनी होगी? 1/2 ही होगी, और 1/2 ये होगी, तो 1/2 इंटू 1/2। सिंपल है, 2 से इसको काट दो, 11, तो कितना आ गया? 11/7 × 14। ठीक है, 7 × 14 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपका क्या आएगा? आपका मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालने क्या है? अब हमें निकालनी प्रायिकता। प्रायिकता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है आपके? 11/14, और कुल परिणाम कितने हैं आपके? 6। 6 के नीचे 1 मान लो। अब लिखो 11/14 तो ऐसे रहेगा, इंटू ये प्लस के ऊपर जाएगा, ये इस तरह से पलट जाएगा। ठीक है, तो 1 ऊपर 6 नीचे, तो आ गया आपका 11, और 6 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14×6 = 84। 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आज हमारे पूरी तरह से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में ये मैथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, मात्र 5 सवाल और रह गए हैं बच्चों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।